हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज मैं आप लोगों की क्लास 7th की मैथ की जो पढ़ाएंगे शुरू से एक्सरसाइज अभ्यास फर्स्ट से। ठीक है, अभ्यास एक ए। सवाल नंबर पहला, निम्नलिखित 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 पूर्णांकों को परमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिनका हर एक हो। सवाल पार्ट नंबर 1, 7 -7, 11, 27, -45, -71। ये जो संख्याएं हैं, इन सभी संख्याओं को हमें परमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है। क्या लिखा है? निम्नलिखित पूर्णांकों को। अभी ये क्या है बच्चों? अभी ये पूर्णांक के रूप में, कैसी है? पूर्णांक के रूप में। अभी ये परमेय संख्या के रूप में व्यक्त नहीं हुई है। निम्नलिखित संख्याओं को, पूर्णांकों को परमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिनका हर एक हो, जिनका हर एक हो। पहला सवाल, हमें हर एक परमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है। -7/8, ये हो गया पहला का। अब दूसरा, -11/8, 27/8, 45/1, 71/1। अब ये कैसी संख्या होगी? अभी तो ये पूर्णांक है, अब क्या होगी? एक ये परमेय संख्या होगी। पहला सवाल ये हो गया बच्चों। अब दूसरा सवाल देख। दूसरा सवाल बच्चों, -4/5 को ऐसी परमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिनका अंश है। क्या है? पहला सवाल इसका पार्ट, दूसरे का अंश है। सवाल को हमें यहां से पकड़ना है। क्या बोल रहा है? अंश है। अंश क्या है? पहला सवाल का नंबर 8, दूसरा खा नंबर -16, ठीक है, और गा नंबर 20, घा नंबर -24। अब इसको एक एक पार्ट को अंश के रूप में, जिसका अंश है क्या है, हमें 8 लाना है। अभी क्या है सवाल का पहला, हमें 8 बनाना है। क्या बनाना है? 8 का नंबर। -4/5, हमें क्या बनाना है? 8, वो भी किसका? प्लस का। इसमें हम क्या करें बच्चों कि प्लस का क्या हो जाए? 8 हो जाए। हमें हर से कोई मतलब नहीं है। क्या? हर से हमें कोई मतलब नहीं। ये क्या है? अंश। क्या है? अंश। और नीचे वाला क्या है? हर। हमें क्या बनाना है? प्लस का 8। इसमें हम बच्चों क्या करें कि प्लस का क्या हो जाए? 8। हम अगर अंश और हर में -1 का गुणा कर दें तो बच्चों हम लोगों का जो ये अंश है वो क्या हो जाएगा? प्लस का 8 -5। अब हमें हर से कोई मतलब नहीं, वो माइनस का हो जाए तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ क्या बनाना है? प्लस का अंश बनाना है। -1/-1 इक्वल टू, गलत हो वो का,
वही तो देखो क्या हो गया, प्लस का 8, माइनस माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस, और 5 दूनी 10। अब एक चीज बच्चों नोट कर लो यहाँ पे कि माइनस, जैसे कि प्लस इंटू प्लस क्या होता है, किसी के बच्चे को पता है, किसी को नहीं पता है। प्लस माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस, प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस, और माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस। ये चीज आप सभी लोगों को पता होनी चाहिए, है ना बच्चों। पॉज कर रही होगा, ठीक है। ये सभी को, किसी बच्चे को पता होता है, किसी को नहीं पता। ये पहले सब, ये सभी को पता होना चाहिए, तभी सवाल लग पाएंगे। अब गा नंबर, खा नंबर, दूसरा खा नंबर। खा नंबर में ही ऐसा करना, हमें सिर्फ इस सवाल से हमें 16 बनाना है, -4/5। हमें इसमें क्या करना होगा कि 16 बन जाए, वो भी किसका, माइनस का। बच्चों अंश और हर में -16 बनाना है तो 4 का गुणा कर दो, क्या कर दो, अंश और हर में 4 का गुणा करने पर। अब देखो बच्चों, हमें किससे मतलब है, अंश से, तो -4/5 इंटू, हमें किससे, हमें 16 लाना है। क्या लाना है, 16। क्या लाना है, 16। खा नंबर, हमें 16 बनाना है। क्या बनाना है, 16 बनाना है। अभी क्या बनाना था, 8 बनाना था, इसको बनाना था। अब हमें क्या बनाना है, 16 बनाना, वो भी किसके, वो भी माइनस के 16 बनाना है। क्या बनाना है, माइनस के 16 बनाना है। तो 4/4 बराबर 4 चौको 16 माइनस 5 चौको 20। हमें क्या लाना, अंश से मतलब है, जिसका अंश है क्या है, -16। यही हो गया आप लोगों का आंसर। इसका हमें क्या लिखना है, गा नंबर। गा नंबर क्या बनाना है, 20 बनाना है। क्या बनाना है, 20। हमें बनाना है किससे, इससे, -4/5। हमें क्या बनाना है, हमें इतने का मल्टीप्लाई करो इसमें -4 में कि कितना हो जाए, 20। वो भी किसका, प्लस का। अभी किसका है, माइनस का। अगर हम अंश और हर में, अंश और हर में -5 से गुणा करें तो बच्चों क्या हो जाएगा, अंश, अगर हम हर में, दोनों में करना पड़ेगा, अंश और हर में दोनों समान ही पद का गुणा करना पड़ेगा। -4/5 इंटू -5/-5 इक्वल टू 20। माइनस माइनस क्या हो गया, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस हो गया। और माइनस और प्लस क्या होता है, प्लस होता है माइनस के 25। एक बच्चों आपका ये आंसर हो गया। अब नंबर कौन है, घा नंबर। घा नंबर देखो, हमें क्या ले आना है, 24 लाना है। किसका, माइनस का। हमें इससे मतलब है, इससे कोई मतलब नहीं है। हमें इतना सोचना है बच्चों कि हमें 24 इसमें, इस परमेय संख्या में अंश में कितने से गुणा करें कि संख्या जो है ये 24 आ जाए। कितना, आंसर यही है आपका। क्या है आंसर, हमें 24 बनाना है। इतना सोचना है कि हमें 24 लाना है। वो कैसे लाना है, -4/5 अंश और हर में
6 का गुणा करने पर क्या हो जाएगा? अगर हम -6 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 6/6 बराबर -24/30। यही हो गया आप लोगों का आंसर। हमें क्या लाना था? 24, वो भी किसका? अंश, जिसका अंश है। अंश से मतलब है हमें, किससे? अंश से। हर से हमें कोई मतलब नहीं। हो गया बच्चों? पहले और दूसरे के सभी सवाल कंप्लीट हो गए। हाँ बच्चों, हम तीसरे सवाल पर अब चलते हैं। जैसे कि अब सवाल आपका है -5/-7 को ऐसी परमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर है। अभी ये परमेय संख्या है। क्या है? परमेय संख्या तो है ही, पर हमें हर के रूप में व्यक्त करना है। अब सवाल ऑप्शन के हिसाब से हमें व्यक्त करना है। पहले का नंबर ऑप्शन क्या है इसका? 7। अगले का नंबर क्या है? -14। का नंबर क्या है? -21। घा नंबर क्या है? 24। -35। ठीक है बच्चों, अब हमें इसके हिसाब से, सवाल के हिसाब से चलना है। क्या लाना है हमें? जिसका हर है। हर क्या है? -7। क्या है? प्लस का 7 हमें बनाना। अभी क्या है? का नंबर -5/-7। अभी हमें प्लस, अभी किसका है हर? माइनस का बच्चों। हमें बनाना किसका है? प्लस का। जिसका हर है, ये किसका है? प्लस का है, तो हमें प्लस का बनाना है। तो किसका? अंश और हर में सात तो ऑलरेडी है। कितना है? 7। अब हमें इतना सोचना है अपने आप कि हम इसमें कितने का गुणा कर दें कि जो प्लस का 7 हो जाए। अगर हम अंश और हर में -1 का गुणा कर दें तो बच्चों -1 का हम गुणा कर दें अगर दोनों में, तो -1/-1 बराबर +5/7। हमें क्या लाना था? प्लस का 7 बनाना था। बन गया? यही आपको आंसर है बच्चों। बन गया? हमें इससे मतलब है कि यहाँ क्या बोल रहा है? प्लस का है तो प्लस का, माइनस का है तो माइनस का। अब जैसे बच्चों यहाँ ये कह देता कि हमें -7 बनाना है। क्या बनाना है? -7 बनाना है। तो हमें किससे? ओनली 1 से गुणा करना पड़ता है। किससे? 1 से, क्योंकि माइनस इसमें ऑलरेडी लगा हुआ है। माइनस चिन्ह ऑलरेडी लगा हुआ है ना बच्चों? अब दूसरा सवाल देखो। जैसे खा नंबर है, खा नंबर क्या बनाना है? -14 लाना है हमें। क्या बनाना है? -14। संख्या क्या? ये -5/-7। ये संख्या से हमें क्या लाना है? -14 लाना है। तो हमें सोचना होगा इस संख्या में कितनी संख्या से मल्टीपल करें कि हमारी जो संख्या -14 हो जाए। अब देखो बच्चों, अंश और हर में माइनस, अगर हम 1 से गुणा करेंगे तो 7 एकन 7, और 2 का गुणा करेंगे 7 दूनी 14। तो हमें पता चला कि -2 से अगर हम गुणा कर दें बच्चों, तो हमें क्या? +2 से अगर हम गुणा कर दें तो क्या प्राप्त हो जाएगा? -14 गुणा +2 का गुणा कर दें। 5/-7 गुणे, अब किसका गुणा करना है? 2 से। हमें लाना क्या है? अगर हम 1 से गुणा करते बच्चों तो 7 ही रहता, तो 7 एकम 7।
अब 7 दूनी 14, हमें लाना क्या है 14। इतना सोचो कि हमें 14 लाना है, किस संख्या से मल्टीप्लाई करें कि हमें 14 लाना है। क्या लाना है 14, तो 5 दूनी 10 माइनस, अभी ये कैसी संख्या है प्लस की, यहाँ पे कोई चिन्ह है, जो चिन्ह छिपा रहता है वो किसका होता है, प्लस का। हमेशा बच्चों किसका होता है, प्लस का। तो 5 दूनी 10 बटे 7 दूनी 14, प्लस माइनस माइनस क्या होता है माइनस, हमें लाना क्या था -14। आ गया बच्चों, यही आपका आंसर है। क्या है गा नंबर। हमें बच्चों यही मेन चीज है, हमें क्या समझना, जिसका हर है, हर के पार्ट दिए गए हमें, इससे इतना सोच के इसने संख्या से मल्टीपल करना है कि इसमें -1 से करेंगे तभी प्लस का 7 आएगा। जैसे हमने ये सभी समझा। तीसरा नंबर 21 लाना है, वो भी किससे, इससे गुणा करने पर, वो -5 बटे -7। अब बच्चों सोचो कि -7 में हम कितनी संख्या से गुणा कर दें कि 21 प्राप्त हो जाए। आप 7 की टेबल पढ़ लो, पढ़ लो। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21। अगर हम अंश और हर में बच्चों, अंश और हर में -3 से गुणा कर दें तो क्या प्राप्त हो जाएगा, -5 बटे -7 गुणे -3 बटे -3 इक्वल टू कितना हो गया, 3×15। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 7 या 21। यही क्या हो गया आपका आंसर। बच्चों काट तो हम सवाल यहाँ से भी इसको सकते हैं, तो माइनस माइनस प्लस भी हो सकता है, लेकिन आपको समझ में कैसे आएगा कि जैसे कि अगला सवाल है, अब ये सवाल है कि अगर हम यहाँ काट देंगे तो ये हमें प्राप्त नहीं होगा नहीं होगा, है ना। अब हम अगर इस तरीके से करेंगे तो आप लोगों को ज्यादा बेटर वो खुद समझ जाए, कर नहीं है। गा नंबर बच्चों आपका होमवर्क है। अगर जिस बच्चे को समझ में ना आया हो वो बच्चा कमेंट में बोल सकता है कि हम सर हमें ये सवाल समझ में नहीं आया है, तो आप दोबारा समझा दो। ये बच्चे अब ये वाला होमवर्क है कि हम ये भी तो जाने कि कितने बच्चों ने किया कितनों ने नहीं किया। हमें ये भी बताना है बच्चों कि आपने किया है कि नहीं किया है। अब बच्चों चौथा सवाल देखो, निम्नलिखित परमेय संख्या के हर को धनात्मक बनाना है। क्या बनाना है, धनात्मक बनाना है, हर को धनात्मक बनाना है। पहला सवाल क्या है, पहला सवाल ये है, का नंबर क्या है, पहला का नंबर -9 बटे -11। क्या बनाना है, हर को धनात्मक बनाना है। वैसे तो हम ऐसे ही इसको धनात्मक बना सकते हैं, काट दो तो बच्चों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अंश और हर में -1 से गुणा करने पर, तो -1 से तो -1 9/-11 इंटू -1/-1 इक्वल टू 9/11। हमें क्या बनाना था बच्चों, हर को क्या बनाना था, धनात्मक बनाना था। निम्नलिखित परमेय संख्या को ऐसा सोचो कि हम किस संख्या से मल्टीप्लाई कर दें कि जो हर है अभी किसका है, माइनस का है, ये क्या बन जाए धनात्मक प्लस का हो जाए। तो -1 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, 9 एकन 9 और माइनस माइनस प्लस 11 एकन 11। ये हो गया आपका आंसर। खा नंबर देखो बच्चों, सवाल क्या है, 11 बटे -17। अब हमें अंश से कोई मतलब नहीं है बच्चों, हर को धनात्मक बनाने पर।
हर को धनात्मक बनाने पर निम्नलिखित परमेय संख्या को हर को धनात्मक बनाने पर। बच्चों देखो यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, यहाँ हमने अंश लिख दिया था और उसकी जगह क्या लिखना था, हर। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी बच्चों, तो इसको देख लेना सही से। दोबारा से मैंने लिख दिया, दोबारा से इस सवाल को देख लेना। हर को धनात्मक बनाने पर -1 से गुणा करें तभी धनात्मक बनेगा। हर को धनात्मक बनाने पर, हर को -1 से अगर कर, हर को धनात्मक बनाने पर -1 से गुणा कर देंगे तो अभी किसका है, माइनस का। हमें धन किसका बनाना है, धनात्मक का बनाना है। अभी किसका है, माइनस का हर है ना, तो ऋणात्मक है। कैसा है, ऋणात्मक है। अभी हमें बनाना क्या है, धनात्मक बनाना है। तो -11 बटे -17 इंटू -1 अपॉन -1 इक्वल टू -11 बटे 17। अब माइनस प्लस माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस। हमें अंश से कोई बच्चों मतलब नहीं, हर को ओनली, इसको हर को धनात्मक बनाना है। हर आपका क्या बनाना था, धनात्मक बनाना था। अभी ये अभी किसका है, ऋणात्मक है। कैसा है, ऋणात्मक है। बनाना क्या है, धनात्मक, तो धनात्मक हो गया, यही आपका आंसर हो गया बच्चों। अब गा नंबर देख लो, -4 बटे -19, ये सवाल है आपको। अभी किसका है, ऋणात्मक है। ये कैसा है, अभी ऋणात्मक है। चाहो तो बच्चों यहीं पे काट दो, माइनस माइनस कट जाएगा तो प्लस का धनात्मक बन जाएगा, ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन हमें बच्चों लिखना जरूरी होता है। हर को धनात्मक -1 से गुणा करेंगे तो कैसा बन जाएगा, धनात्मक। हर को धनात्मक बनाने पर, हर को धनात्मक। अब -4 बटे -19, अब -1 से अगर गुणा करेंगे तो अभी किसका है, माइनस का। ऋणात्मक है तो कैसा हो जाएगा, धनात्मक। 4 एकन 4, 19 एकन 19 बन गया, धनात्मक हो गया बच्चों आपका ये तीसरा सवाल। अब घा नंबर देखो, घा नंबर बच्चों कितना है, 7 बटे 13। अब इसमें भी क्या बनाना है, हर को धनात्मक बनाना है। क्या बनाना है, किस सवाल क्या है, सवाल ये है आपका, हर को धनात्मक कैसे बनेगा, जब हम माइनस अंश और हर में -1 से गुणा करेंगे। हर को धनात्मक बनाएंगे तो अंश और हर में हर को धनात्मक बनाने पर, ठीक है, ऊपर नीचे दोनों में गुणा करेंगे, ठीक है। तो 7 बटे -13 गुणा -1 अपॉन -1 बराबर -7 बटे 13, हर धनात्मक का हो, ठीक है बच्चों। पांचवा सवाल, पांचवें सवाल में निम्नलिखित परमेय संख्या के अंश को धनात्मक पूर्णांक बनाना है। क्या बनाना है, धनात्मक पूर्णांक। पहला सवाल क्या है, का नंबर सवाल क्या है बच्चों, -7 बटे 13। अभी ये कैसा है, अभी ये माइनस का है, वो कैसा बनाना है, धन पूर्णांक बनाना है। वो भी कैसे बनेगा, परमेय संख्या, निम्नांकित परमेय संख्या के अंश को धनात्मक पूर्णांक बनाना है। क्या बनाना है, धनात्मक बनाना है। अभी कैसा है, ऋणात्मक। अंश और हर में -1 से गुणा करने पर, अब -1 से गुणा कर देंगे तो हमें धनात्मक प्राप्त हो जाएगा। -1
7/13 इंटू -1/-1 बराबर, हमें दोनों में अंश और हर, अगर अंश में करेंगे तो हर में भी करना पड़ेगा बच्चों, दोनों में समान ही, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस, 7 एकम 7, और माइनस प्लस माइनस यहाँ छिपा है वो किसका है, प्लस का है बच्चों, तो माइनस प्लस माइनस होता है 13 एकम 13, यही आंसर हो गया बच्चों। हमें अंश को धन पूर्णांक बनाना था, अभी कैसा था ऋण पूर्णांक, हमें बनाना क्या है धन पूर्णांक, बन गया। दूसरा सवाल का नंबर देखो बच्चों, दूसरा सवाल -11/-19, अब इसमें क्या करना है, ऐसा इसमें भी करना है, अंश और हर में -1 से गुणा करने पर, अब दोनों में जो हम -1 से गुणा कर देंगे तो कैसा हो जाएगा बच्चों, प्लस का हो जाएगा। अभी कैसा है ऋणात्मक पूर्णांक, फिर कैसा बन जाएगा धनात्मक, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 11 एकम 11, 19 एकम 19। हमें अंश को बच्चों धनात्मक बनाना है, किसको, अंश को, हर से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें ओनली सिर्फ ये देखना है क्या सवाल आपका क्या बोल रहा है, अंश को धनात्मक बनाना है। अब गा नंबर देखो बच्चों, गा नंबर -18/23 अंश और हर में -1 से गुणा करने पर, अभी माइनस का ऋणात्मक पूर्णांक है, हमें बनाना क्या है बच्चों धनात्मक पूर्णांक, जब हम माइनस से गुणा करेंगे, अब माइनस से हम कर सकते हैं पर आपको पता कैसे चलेगा यहाँ पर, कैसे, अगर हम ऐसा पूर्णांक लेना है, ऐसी एक पूर्णांक संख्या लेनी है कि जो मान लो कि सेम, अब 18 को माइनस से 1 से गुणा करें तो 18 एकम 18, अगर यहाँ हम 2 लेंगे, 2 अगर ले लेंगे तो 18 दूनी 36, और हमें 36, हमें सिर्फ धनात्मक पूर्णांक लाना है, कैसा लाना है बच्चों धनात्मक, ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करना है, माइनस यानी कि माइनस माइनस प्लस हो गया, 18 एकम 18, हमें सिर्फ धन पूर्णांक बनाना है, क्या बनाना है धन पूर्णांक, 23 एकम 23, माइनस प्लस माइनस होता है। अब बच्चों चौथा सवाल जो घा नंबर सवाल है, आप लोगों को लिए होमवर्क होगा, ठीक है, हमें बताइए बच्चों, वो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हाँ तो स्टूडेंट, आज तुम लोगों ने देखा कि हमारे जो ये रोहित सर हैं, इन्होंने क्लास तुम्हारे लोगों की 7th क्लास की ली है। अब आप लोग हमें कमेंट में बताएंगे किस तरीके की तुम्हें क्लासें लगीं, कोई दिक्कत परेशानी, कैसा इन्होंने पढ़ाया, ये सब देखेंगे। हम ऑब्जर्वेशन इनका करते रहे हैं, अब आप लोग हमें फीडबैक देंगे कैसा लगा इनका जो पढ़ाया हुआ मेथड, इनके जो सब टाइप्स के क्वेश्चन कराने का तरीका, ये सब चीज़ें देखें। और अपना चैनल एकदम धुआंधार तरीके से लाइक करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें बढ़िया तरीके से। और ये सर जी तुम्हारी मैथ लेके चलेंगे 7th क्लास की, और 8th क्लास की तुम्हें एक सर और हैं अपने नितिन सर, वही देखेंगे भाई, ठीक है। बस आज के लिए इतना, जय हिंद।